अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और 10 मुहर्रमुल हराम की इस्लाम में बहुत अहमियत और फजीलत है। आज की इस वीडियो में मैं 10 मुहर्रमुल हराम के कुछ ऐसे आमाल बताऊँगा कि जिनके करने से एक तो आपके रिज़्क़ में पूरे साल तक इंशाअल्लाह खुशहादगी और बरकत रहेगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम की अहमियत और फजीलत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तकरीबन हर नबी के दौर में और हर शरीयत में और उसमें मुहर्रम की अहमियत और फजीलत थी। और इस्लाम इंसानी तारीख़ के बड़े अहम वाक़यात जो हैं इस 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हुए हैं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने यही उसकी वजह बयान की कि इस दिन हमें फ़िरौन से निजात मिली थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो लश्कर लेकर वहाँ से निकले थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा हम इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि इस दिन हम रोज़ा रखें। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 10 मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था और रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद 10 मुहर्रम की फ़र्ज़ियत तो ख़त्म होगी, लेकिन इसकी फ़जीलत अब भी बाकी है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा उसकी गुज़श्ता 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत बयान की और साथ ये भी फरमाया कि इसके आगे या पीछे एक रोज़ा मिला लिया करो ताकि यहूदियों के साथ तशबीह ना हो, यानी 9 और 10 का रोज़ा रखो या 10 और 11 का। 12 10 इसमें शामिल है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना है बतौर सुन्नत के। लेकिन हमारे मुआशरे में होता क्या है कि 10 मुहर्रम वाले दिन सबीलें लगाई जाती हैं, 10 मुहर्रम वाले दिन देग और चावल बांटे जाते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि चलें ये भी एक अच्छा काम है, लोगों को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, चावल बांटना, तकसीम करना, खाना खिलाना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना अच्छा है ये एक मुस्तहब अमल है। लेकिन दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत को बयान किया है। तो हमें चाहिए तो ये कि हम 10 मुहर्रम के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश, आपकी तमन्ना और आपकी सुन्नत को पूरा करते हुए हम 10 मुहर्रम के रोज़े की अहमियत को बयान करते और उसकी तरफ हमारी तवज्जो होती। लेकिन हम सबीलें लगा लेते हैं, हम 10 मुहर्रम के दिन चावल बांटते हैं, तो गोया कि हम लोगों को रोज़ा रखने से गोया कि हम रोक रहे होते हैं। इसका बेहतरीन हाल ये है कि हम 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को और 11 मुहर्रम को इन 3 दिनों में अफ्तारी के वक़्त हम अफ्तारी का अहतमाम कराएँ, अफ्तारी के वक़्त हम सबीलें लगाएँ, अफ्तारी के वक़्त हम चावल और खाने तकसीम करने का अहतमाम करें ताकि लोगों का रुझान रोज़ा रखने की तरफ हो और सुन्नत पर अमल करने की तरफ लोगों का रुझान हो। ये तो होगी पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस दिन एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से पूरे साल रिज़्क़ में कुशादगी होती है, और वो अमल क्या है? एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मन वस्सा अला इयालिही फ़ी नफ़क़ति यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सनतिही। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन अपने अहलो अयाल पर, अपने घर वालों पर, बाहर की बात नहीं हो रही, अपने घर वालों पर रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी करेगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसको उसके रिज़्क़ और में कुशादगी करेंगे। यानी 10 मुहर्रम वाले दिन होता है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो इतनी कुछ किसी के पास गुंजाइश नहीं होती, किसी के पास गुंजाइश होती है लेकिन वो वैसे ही अपने घर वालों पर इतनी कुशादगी नहीं करते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये फजीलत बयान फरमाई कि जो 10 मुहर्रम वाले दिन अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर कुशादगी करेगा, यानी खुला ख़र्चा करेगा, खिलाएगा पिलाएगा उन्हें, तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और खुशहादी फरमाएंगे। तो ये जो फजीलत है, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े गुज़रे हैं, इमाम गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने 50 साल तक इसका तजर्बा किया और इसको ऐसा ही पाया जैसा कि इस हदीस में बयान किया गया है, यानी इंसान के रिज़्क़ में वुसअत और बरकत पूरा साल बाकी रहती है। इसी तरह शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसमें वो बहुत सारे हज़रात के हवाले से इस बात को ज़िक्र करते हैं
یہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے تجربہ ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت عیینہ، یہ محدثین اور یہ ائمہ حضرات، ان کا تمام اور بہت سارے حضرات کا انہوں نے تجربات اور ان کے اقوال کو ذکر کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی 10 محرم والے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور کشادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا سال بھرپور رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب آخر میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف، اور یہ بات کلیئر کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم یا محرم کے مہینے کو، چونکہ ہمارے ملک میں خاص مسلک اہل تشیع جو ہیں وہ اس مہینے کو اور اس 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر مناتے ہیں، ماتم وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کا اتنا وہ شور شرابہ اور اتنا وہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عام مسلمان جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید 10 محرم کے حوالے سے جو فضائل ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ شاید اس وجہ سے ہیں۔ یہ بات آج کلیئر کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی جگہ پر کہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، لیکن یہ جتنے فضائل بیان کیے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے جو ہے وہ یہ فضائل بیان کیے، اور ان کی شہادت بہت سال بعد ہوئی۔ اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر جو فضائل ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض امتوں میں اور بعض نبیوں کے دور میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 10 محرم کی فضیلت، اہمیت یہ شروع سے چلی جا رہی ہے، یہ تو بعد میں اتفاقاً ایسا ہوا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کو 10 محرم الحرام کو ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔